विश्वे देवाः ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलमेव बलं तदेव लक्ष्मीपते देवी स्मरामि नाविस्तेषां देशेषां कुतस्तेषां प्राज्ञः मनुष्यात्मसादेन भवश्रीरसंशया स्वाहा वेदा विष्टातु नामानि सकलानि विष्टा धनासितानां कन्नडानां धनासितानां भद्रयन्ति महाभागा ओम विष्णुते नमः स्वाहा ओम श्री महादेवाय नमः स्वाहा सर्वे वाहिकण्डलता धूर्णा स्वाहा ओम श्री नमः स्वाहा ओम सूर्याकण्डलता धूर्णा स्वाहा ओम चंद्राय नमः स्वाहा ओम भौमाय नमः स्वाहा ओम बुधाय नमः स्वाहा ओम गुरुवे नमः स्वाहा ओम राहवे नमः स्वाहा ओम कर्मकेतवे नमः स्वाहा सूर्याकण्डलता धूर्णा स्वाहा विराजमानमेरण्डाग्रे नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम रात्रिरण्डाग्रे नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम रात्रि सुंदर करे सेवा नडुवल माता जाके पार्वती पिता महादेव अंधन को आँख दे दीनन की लाज रखो संग सुतवारे कामना करी कामना को पूरा करूं चंपलिहारी सूर सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरा सबसे पहले आप सबसे निवेदन रहेगा कि यथास्थान आप विराज कर आज के इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाएं और ये नन्हे मुन्ने जो साधक आपके सामने हैं इनके इस कार्यक्रम को आप देखें। तो सबसे पहले एक मंत्र के साथ आज के कार्यक्रम का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। सब लोग अपना अपना स्थान ले लें और मेरे साथ उस मंत्र को दोहराने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे उस मंत्र को। आप सब लोग भी थोड़ा जोर से बोलें। रत्नाकराद्योत्पदाम् हिमालय किरीटिनम् ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यम् वंदे भारत मातरम। जोर से बोलेंगे सब एक साथ इसी शब्द को उच्चारित करेंगे। वंदे भारत मातरम। आपके भीतर ये गौरव होना चाहिए कि आपने भारत भूमि पर जन्म लिया है। उसी गौरव को अनुभूत कीजिए और एक बार पुनः बोलेंगे वंदे भारत मातरम। सबसे पहले इस भारत भूमि को नमन, वंदन और अभिनंदन जिस पे हमने जन्म लिया है। दूसरा, कार्यक्रम के प्रारंभ करने से पहले इस सृष्टि में विद्यमान प्रत्येक गुरु शक्ति को, गुरु सत्ता को मैं नमन करना चाहूंगा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु के बिना ज्ञान इस धरती पर संभव नहीं। जो शब्द आज हम बोल रहे हैं, जिस वाणी को आज हम सुन रहे हैं, ये वाणी उन गुरुओं की सकल साधना, सतत तपस्या का परिणाम है कि शब्द बनकर के शब्द रूपी गंगा में आप और मेरे तक सब तक ये शब्द पहुंच रहे हैं। इस रूप में मैं माननीय स्वामी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आज इतने बड़े इस कार्यक्रम को आयोजित कर हम सबको एक
सुमार्ग और अच्छा संदेश दिया जा रहा है। इसी रूप में माननीय स्वामी जी बहुत बहुत अभिनंदन और प्रणाम है आपको। योग की जैसे आपके आदेश के अनुसार योग की कुछ गतिविधियों को हम शुरू करेंगे। तो इसी क्रम में आज हम कुछ योगाभ्यास करेंगे और उसके बाद ये मार्शल आर्ट के कुछ खिलाड़ी आपको कुछ आत्मरक्षा के कुछ गुर सिखाएंगे। मैं बहुत सीमित है मेरे पास, जैसा कि स्वामी जी का आदेश रहा, तो उसी आदेश की अनुपालना में पर सुखपूर्वक सुखासन में बैठ जाएं। इसे ध्यान मुद्रा, तो सब लोग ध्यान मुद्रा बना लें और आराम से बैठ के कमर सीधी। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम हम लोग करेंगे। सांस को भरेंगे और जितना भरने में समय लगेगा उतना रोकने में और उससे 4 गुना छोड़ने में लगाना है। तो तैयार हो सब लोग? चलिए, सांस को गहरा अंदर भरेंगे, रोक के रखें थोड़ी देर और धीरे धीरे छोड़ें। अब हम सब लोग उज्जाई प्राणायाम करेंगे और उज्जाई प्राणायाम कुछ भी नहीं है। ये मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, राजस्थान की बात करूं प्राय, कि घर में जब नववधू आती थी उसके जितने भी जेठ या ससुर होते थे तो खखारा करते थे। अंदर आते समय ध्यान है ना सबको, अंदर घुसते थे तो खखारा करते थे। ये प्राणायाम था अपने आप में, यही उज्जाई है। और वो गला साफ होता रहता था, गले की बीमारियों से मुक्त होते रहते थे। हम मॉडर्न हो गए हैं और मॉडर्नता के साथ साथ जो खखारा करता है उसको ओल्ड बताते हैं, पुरानी फैशन वाला, रहने दे, बोले बुढ़ा हो गया है, अभी भी उसी दुनिया में जी रहा है। तो हम उस दुनिया से जो ही बाहर निकले तो हम रोगों के शिकार हो गए। तो हमें दोबारा खखारा करना, इतना ही काम करना बस। तो गले को टाइट करके लगा लेंगे और उज्जाई प्राणायाम करेंगे। एक बार देख लें, आप लोग भी तैयार रहें सब लोग। चलिए, सांस को पूरा गहरा भरें, बाएं नाक से छोड़ें। चलिए, 66 साल के जवान हैं, इनके लिए ताली ठोको, सबसे तेज दहाड़ रहे हैं। जोर से ठोको, एक बार जोर से तालियों से ठोको, स्वागत कर दीजिए इनका। ध्यान मुद्रा में चले जाएंगे। ओम के नाद के साथ गहरा लंबा सांस भरेंगे और ओम के नाद के साथ छोड़ेंगे। 3 बार उसको पुनः उच्चारित करेंगे। गहरा लंबा भरें। आप करेंगे उससे उतना ही आपको लाभ मिलना है। अभी आज के इस कार्यक्रम की शैली में अगला कार्यक्रम अपना रहेगा। तब तक हम सब लोग बैठ करके यहाँ कपालभाति करते रहेंगे। बच्चे आपके सामने कुछ किक पंच और कुछ काताज का प्रदर्शन करेंगे, जो कि एक मार्शल आर्ट की विधा है। उसके बाद आत्मरक्षा की कुछ तरीकों पर हम चर्चा करेंगे। तो इसी संदर्भ में सब लोग कपालभाति करें। पहले तो बैठे बैठे कपालभाति करते रहेंगे, जिसका कार्यक्रम नहीं है वो लोग। ये ऐसे कुछ काता हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, कहीं टीवी में आपने देखे होंगे। कई बार मुश्किल हो जाता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से देखें यदि कोई खिलाड़ी नहीं है तो। मैं तो आश्रम में तो एक बार जोरदार ताली। बहुत सुंदर भाई, बहुत जानदार प्रस्तुति हिमांशी के द्वारा। बहुत अच्छे।
बहुत अच्छा है। अभी एक और कार्यक्रम था, सौभाग्य से मुझे भी उसमें अपनी बात कहने का मौका मिला। तो मैंने कुछ माताओं से कहा भाई सुबह उठ करके थोड़ा योग किया करो। तो एक माता जी उठी, बोले बेटा सुबह उठते ही झाड़ू ले लेती हूँ, 3 बार इधर 3 बार उधर, 2 अपराध गोबर की लगाई, हो रहे तेरो योग। तो ये सब कुछ कहने की बातें हैं, वास्तव में वो एक अलग क्रिया है, लेकिन किसी भी चीज का प्रयत्नतः अभ्यास करने से उसका एक अलग परिणाम होता है। खैर अभी कुछ किक्स और पंच आपके सामने। हाँ, आ जाओ भी जो लोग भाव नहीं लगे तो ताली मत बजाना। प्यारे बच्चों, बहुत 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 साधुवाद इतनी सब चीज़ों को ध्यान से देखने और इस कला को दिखाने के लिए मौका देने और इसे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। वह कार्यक्रम है सेल्फ डिफेंस। यहाँ पितातुल्य बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं। विद्यार्थी तो खैर ये तो खिलाड़ियों का काम है, रोज हाथ पैर चलाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आज हम सरल से सरल चीज़ें सीखने की कोशिश करें। आज के इस मंच से हम लेके जाएं ताकि उसे हम आगे चल करके समाज में, सोसाइटी में अपने पोते पोतियों को या बेटा बेटियों को बांट सकें या समाज के और लोगों को बांट सकें। और उसके लिए आज के इस कार्यक्रम में को आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ आत्मरक्षा की कुछ साधारण तरीके आज हम यहाँ अभ्यास करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग उसको देख करके सीखने का प्रयत्न करेंगे। एक बहुत ही सरल सा तरीका है, पहले भी हमने 1-2 बार इस पे प्रयास करके देखा है। जैसे नेक होल्डिंग है, गला पकड़ लिया किसी ने, अक्सर ये बहुत सरल सा, यदि गला के कोई पकड़ लेता है तो उसको कैसे हम छुड़वाएंगे, तो इसका एक सरल सा और साधारण सा उपाय आज हम यहाँ देखेंगे, सीखेंगे। आप में से, ऑडियंस में से कोई आएगा क्या प्रैक्टिकल करने के लिए? एक बार इनका स्वागत कर दीजिए जोरदार। गला मैं पकड़वाऊंगा साहब, है ना? गला मैं पकड़वाऊंगा, मैं आया हूं गला पकड़वाने का। जोर से पकड़िए। करण सिंह जी एक बार जोर से पकड़िए, जोर लगाए नहीं। ये कह रहे कि अभी उम्र तो, ये देखो, हाँ ये बोलनी भी बंद हो जाए। खुद से तो नहीं छोड़ दिया कहीं। ये बहुत सरल सा तरीका था कि यदि आपकी नेक कोई होल्ड कर लेता है, एक बार फिर पकड़ लीजिए, हाँ टाइट। आपको कुछ नहीं करना है, केवल जहां अंगूठा लगाया है, छूट गया। एक बार स्वागत कर दीजिए। यहां हमने एक छोटी सी टेक्निक काम में ली है। ये अपना अंगूठा है, गला है, हमने पकड़ा इस साइड। अंगूठा जहां से लगा है ये आपका खुला है पार्ट,
तो यहां स्थिति क्या है, देखो यदि हम उल्टे घूमे, घूम जा, अगले की ग्रिप में आ जाएंगे, बड़ा आसानी से ग्रिप में आ जाएंगे। इतना ही ध्यान रखना है कि हमें ऑपोजिट नहीं घूमना। ये दो स्थिति है, मैंने इसको पकड़ा यहां से, एक साइड अंगुलियां है, एक साइड अंगूठा है। यदि हम अंगुलियों की साइड घूमते हैं, अंगुली इस साइड है, इस साइड घूमते हैं, तो हम अगले की ग्रिप में आ गए अपने आप। फिर इसके बाद आप उसके होल्ड में हो, जैसा अगला चाहे आप पर अप्लाई कर सकता है, एक कंडीशन। लेकिन अंगूठे की साइड से यदि आप घूम रहे हो, टाइट रखें, गला टाइट रखें, चोट लग जाएगी। अंगूठे की साइड से घूम रहे हो, घूम जा, अंगूठा जहां लगा उस साइड से घूम जाओ, बड़ा आसानी से छूट जाएगा। पहली सिचुएशन आ गई। दूसरा एक सिंपल सा लोक है, कलाई को पकड़ना, कलाई की होल्डिंग। अब देखो खिलाड़ी के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, खिलाड़ी के पास तो बहुत सारे तरीके हैं, उसके हाथ पैर कहीं से भी चलेंगे, चला देगा बड़ा आसानी से, कहीं से भी हिट कर लेगा। लेकिन एक आम आदमी, साधारण महिला यदि कलाई को, रिस्ट को कोई पकड़ता है, कलाई को पकड़े, तो हम कैसे छुड़वाएंगे, उसका एक तरीका और बताओ। कर्ण सिंह जी आ जाओ। अरे एक बार फिर ताली तो बजा दो ठीक से। टाइट पकड़ लिया। देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ हम अक्सर क्या करते हैं, जहां अंगुलियां उस साइड जोर लगाते हैं, देखो उधर जोर लगाएंगे तो आपका हाथ नहीं छूटेगा। हमें यहाँ भी ये अंगूठे का लोग देख लेना है, जहां अंगूठा है यहीं से केवल अंदर से रिस्ट को हिलाना है थोड़ा सा, ये देखो, तो टाइट पकड़ो, अपने आप निकलेगा। आप घर जाके प्रैक्टिस करना, भले यहाँ कर लो। ये देखो जहां अंगूठा वहां हाथ को घुमाओ, घुमाना है बस थोड़ा सा। टाइट पकड़ो कर्ण सिंह जी, बहुत अच्छा पकड़ रखा है, टाइट, शाबाश, बहुत अच्छे भाई। ये देखो कलाकारी कितनी सी है, केवल जहां अंगूठे से लोक लगा है, अंगूठे की साइड से आप छुड़वाओगे तो ही छुड़ेगा। यदि आप अंगुलियों की साइड से छुड़ाने का प्रयत्न करेंगे तो आपको 2 गुना 3 गुना जोर लगाना पड़ेगा। ये देखो इस साइड नहीं जाएगा हाथ, क्योंकि इन्होंने अंगुलियों की ग्रिप इस साइड है, अंगूठा जिधर है। पर्सन था कि दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब देखो इस कंडीशन में आप एज ए प्लेयर तो बहुत ज्यादा फ्री हो। यदि कोई आपके दोनों हाथ पकड़ लेता है तो पहली बात है, यहाँ हम केवल कलाकारी नहीं कर रहे हैं, छुड़वाने नहीं आए, सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हो। तो पहली सिचुएशन तो ये है कि आपका दूसरा हाथ भगवान की दया से पूरा फ्री पड़ा है, पूरा फ्री पड़ा है। आप जिस आदमी ने आपके दोनों हाथ पकड़े वो कब्जे में है, आप फ्री हो। कैसे फ्री हो, देखो दूसरा हाथ आपका फ्री पड़ा है, कहीं से भी आपने कहीं से भी अटैक करना, आप अटैक कर सकते हो आसानी से। दूसरा हाथ आपके सामने है, ये हिलेंगे ही नहीं यहाँ से। ये देखो कहीं आप जिनको चोट मारनी है, चोट मारो, पैरों से हाथ मारो, अपने आप हाथ छोड़ देगा। उसके बावजूद यदि आपको दूसरी स्थिति चाहिए तो ये देखो अपने हाथ को उस हाथ के अंदर ले आओ। यदि हम टेक्निक की बात करें तो जैसे इन्होंने पकड़ा, कुछ नहीं करना, आप अपने हाथ को अंदर ले जाओगे, लेके अंदर अपने हाथ को, इस हाथ को इस हाथ से फोर्स करो, अपने आप रिस्ट लॉक निकल जाएगी। ठोक दो एक बार। बहुत बहुत साधुवाद। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। टेक्निक पे नहीं जाना आपको, टेक्निक पे जाना ही नहीं। जब भी कोई दोनों हाथों से आपका एक हाथ पकड़ ले तो आप राजा हो, अगला गुलाम है, क्योंकि उसने तो दोनों हाथों से आपको पकड़ लिया, अपना हाथ तो फ्री पड़ा है, पैर फ्री पड़े। भगवान ने आपको हाथ पैर दे रखे हैं और उसके अलावा मुंह दे रखा है, भैया काट लीजिए। और नहीं काटा जाए तो एक बहुत अच्छी चीज दे रखी है, सलाइवा, समझते हो ना, सलाइवा। ज्यादा विज्ञान की बात नहीं, मारवाड़ी बात करूं, थूक दो मुंह पे, इतने में झिझक जाको बहुत है। अपने को तो अपना बचाव करना है ना, यहाँ कोई विद्या थोड़ी सिखा रहे हैं हम, तो केवल इतना कि सेल्फ डिफेंस क्या है उसी पे हम बात करेंगे। और कोई कर्ण सिंह जी कोई ऐसा विचार और कोई उठे तो? मरड़ो साहब खा तो कोई खा गो तो है, अब खाएगा तो कोई समाधान तो नहीं है, पर फिर भी चलो थाने भाई की स्थिति और बता दूं। किसी जिस सिचुएशन में आपने किसी को नीचे डाल दिया है, इट मीन्स आप भारी हो। अब बैठने की कंडीशन क्या है वो भी देखनी पड़ेगी। 2 सिचुएशन है यहाँ यदि आप बैठे हो तो इसका पैर फ्री है, ठीक है। यदि आप आगे की साइड होल्ड पे हो तो पीछे से पैर फ्री है, पैरों से अटैक करोगे, और पैरों की साइड बैठे हो तो हाथों से अटैक करोगे। खैर और भी एक इजी तरीका है, इजी। अब एक इजी तरीका है, मैंने दबा रखा है, मेरे पास एक इजी तरीका है, और वो इजी तरीका ये है, ये देखो, ये सबसे इजी। बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना, मैं इसके लिए आपको 5 नई टेक्निक बता दूंगा, लेकिन वो आपके लिए जादू होगी। सबसे सरल तरीका, आपने कान पकड़ लिए, चलो कान से कौन पार पड़ी, खड़ो। कान से यदि नहीं काम चल रहा है तो एक तरीका और भी है। भगवान ने आंखें दी, बहुत सेंसिटिव होती हैं, आंख दबा लो, आंख उखाड़ लो, ये तरीके हैं। इसको बड़ा आसानी से अपने आप को बचाव करने के। हमें केवल घबराना नहीं है, केवल इतना ध्यान रखना है कि हमें। एक बार स्वागत कर दीजिए, साहब का नाम क्या है? महेश जी जाखड़ का एक बार स्वागत कर दीजिए भाई, अच्छा प्रश्न था इनका। इसके अलावा कई बार क्या होता है, ये भी हो जाता है अक्सर ऐसे हम पकड़ लेते हैं किसी को, ये बिल्कुल सामान्य सी घटना है, ऐसे किसी को पकड़ लेते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, देखो पकड़ लिया, घबराने की आवश्यकता नहीं। मान लो ये मेरे से 3 गुना 4 गुना आदमी है,
यदि मेरे से हल्का तो मैं उठा लूंगा, कहीं से भी स्मैश कर दूंगा। खड़ा हो। लेकिन इसमें वजन भी मेरे से 4 गुना ज्यादा है, ताकत भी मेरे से ज्यादा है, तो इसने जब होल्ड कर लिया मुझे, अब क्या करूंगा? टाइट कर ले, ग्रिप भी टाइट कर ली, छोड़ भी नहीं रहा। अब देखो अभी क्या करना, हाथ फ्री पड़े, देखो देखना कुछ नहीं करना, हाथ फ्री पड़े, आसानी से हाथ को ले आओ और आराम से उसकी आंख में घुसा दो और आंख पकड़ के दबा लो, भाग जाएगा, छोड़ छाड़ के रुकेगा ही नहीं। बहुत सरल है। यहां से ये सेंसिटिव पार्ट है अपने, आंख हाथ में आ गई, आंख पकड़ो। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कान हाथ में आ गया, कान उखाड़ दो। खैर साधुवाद बहुत बहुत। कि त्याग तपस्या तपोभूमि की वासी पूछ रही हूँ मैं, त्याग तपस्या तपोभूमि की वासी पूछ रही हूँ मैं, डमरू की डमडम वाली कैलाशी पूछ रही हूँ मैं, हसस शूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रही हूँ मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रही हूँ मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रही हूँ मैं, दुनिया जहाँ की सोच से आगे बढ़कर पूछ रही हूँ मैं, अंतर्द्वंद विचारों से भी लड़कर पूछ रही हूँ मैं, दहशतगर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रही हूँ मैं, इतिहासकार के सिंहासन से अड़कर पूछ रही हूँ मैं कि पूर्वजों की वीर के कितने इतिहास पढ़ा डाले, पूर्वजों की वीर के कितने इतिहास पढ़ा डाले, सुन सुन आती हंसी मुझे इतने इतिहास पढ़ा डाले। मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने, कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने। सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुना यहाँ तक सारी दुनिया आर्यव्रत कहलाती थी। संत महात्मा, अरे संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, कि फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा, फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा। यहाँ पन्ना सी तरुण आई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा, यहाँ पन्ना सी तरुण आई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा, इस देश में लक्ष्मी बाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा। क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई, क्या गंगा यमुना जैसी नदियां रौद्र रूप न दिखलाई। इतिहासों के पृष्ठों में तो पृथ्वीराज मत वाला है, चेतक वाले महाराणा का 1 कुंटल का भाला है, दोनों हाथों से रानी क्रमवती तलवार चलाती थी, इज्जत हेतु रानी पद्मनी अग्नि में जल जाती थी। अरे भारत माता का सीना उस दिन गर्व से फूल गया, भारत माता का सीना उस दिन गर्व से फूल गया, जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। अरे बच्चों ने बचपन दे डाला, बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी, और दाग गुलामी का अब भी है, माओ ने कुर्बानी दी, दाग गुलामी का अब भी है, माओ ने कुर्बानी दी। कि शक संदेह नहीं बिल्कुल भारत वीरों की धरती है, शक संदेह नहीं बिल्कुल भारत वीरों की धरती है, गंगा यमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती है। इतिहासों में सच लिखा है राणा या चौहान हुए, घास फूस खा देश बचाया, कितने बड़े महान हुए। कि देखो 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 भारत की धरती पे, कि देखो भारत की धरती पे बारूदों के ढेर पड़े हैं, विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं, विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। चंदन जैसी ये माटी, चंदन जैसी ये माटी फिर से खतरे में डाल रहे हैं। अरे आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं, न हारे दुश्मन से हम, न हारे दुश्मन से हम, न फांसी फंदों से हारे हैं। अरे हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं, घर के जयचंदों से हारे हैं। कि पहली बार शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना हिंसक जिस दिन यहाँ अशोक मिला, रक्त देखकर अगर दया उसका हृदय पिघलाती ना, सच कहती हूँ 17,000 की सेना अरब से आती ना, 4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते, अपनी माँ बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते, दुनिया जूझ रही जिससे वो शोर शराबा ना होता, मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता। आतंकवाद की मुझे बताओ असली देन कहाँ से है, बगदादी हाफिज सैयद दाऊदला देन कहाँ से है। इतिहासों को मत झुटलाओ, इतिहासों को मत झुटलाओ, कथा कहानी किससे थे, और आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे, आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। और इस भीषण खून खराबे में, इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है, ए पर तक सही आतंकवाद का बीज हम ही ने बोया है। और अब इसका उपाय कि बने राम हर नर, बने राम हर नर, नारी रानी झांसी हो, देश दो और गद्दारी की सजा देश में फांसी हो, पूर्वजों से हुई गलतियां तुम भी कर दोहराओगे, सच कहती हूँ देशवासियों नक्शे से मिट जाओगे। संसारी सब सुने, सुरमा सबसे सासी शेर सुने, मजबूत सुने और मर्द सुने, जो बनता हो दिलेर सुने। दिल वालों का स्वर्ग में ही हूँ, गद्दारों का नर्क हूँ मैं, आर्यभट्ट का गणित में ही हूँ, आयुर्वेद का चरक हूँ मैं। और बच्चे भी देश पे जान लुटाते, बच्चे भी देश पे जान लुटाते, अपनी यही कहानी है, वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं, वो लाखों सैनिक रखते हैं।
बहता माँ गंगा का, अविरल बहता माँ गंगा का पानी बोल रही हूँ मैं, और सुन ले विश्व समूचे हिंदुस्तानी बोल रही हूँ मैं, हिंदुस्तानी बोल रही हूँ मैं। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। सबसे पहले तो परमात्म स्वरूप इन सारी आत्माओं को, पितातल्य बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, नमन और अभिनंदन, और इस कला को दिखाने का जो मौका दिया है इसके लिए स्वामी जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू।